आप सभी को राधे राधे। पिछले सप्ताह हम लोग छठे अध्याय के किस श्लोक तक पहुंचे थे? चलो 24वां श्लोक हम पढ़ेंगे, ठीक है? चले, हमारे बाद आप लोग पढ़ेंगे संकल्प प्रभावान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर, ठीक है? उसके आगे कहते हैं शनैः शनैः रूप रे, पढ़िए आप लोग। शनैः रूप रमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थतं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। अब इन दोनों श्लोकों का अर्थ हम लोग साथ साथ समझेंगे। कह रहे संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर, पहला सेंटेंस ये है। अब संकल्प का अर्थ हम लोग हमेशा समझते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले हम संकल्प लेते हैं उस कार्य को करने के लिए। समस्त संकल्प या तो उस कार्य के प्रति या तो उस कार्य से मिलने वाले फल के प्रति आसक्ति से उत्पन्न होता है, ठीक है? आप किसी कार्य को कर रहे हो तो या तो उस कार्य से आपका राग है या तो उस कार्य से मिलने वाला जो फल है उससे आपका राग है, आपका लगाव है, ठीक है? तभी आप किसी भी कार्य, कोई भी संकल्प आप लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बार बार उदाहरण देता हूं कर्मकांडों का। हम आप यज्ञ हवन पूजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले पंडित जी संकल्प करवाते हैं कि हमें बल बुद्धि आयु, ठीक है, धन व्यापार वैभव इत्यादि में सफलता मिले, इत्यादि हमें अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त होवे। यही उद्देश्य होता है, यही कहते हो सभी लोग संकल्प में। तो अब आपका उस कर्म कांड में अनुराग है और उस कर्म कांड से मिलने वाला जो फल है, ठीक है, उसमें आपका अनुराग है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं इन सभी संकल्पों से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का निःशेष रूप से त्याग कर। निःशेष मतलब कुछ भी शेष ना बचे, रत्ती मात्र भी, बाल बराबर भी कोई कामना आपकी शेष ना बचे। बोलिए, मनुष्य सब कुछ त्याग देता है, सबसे आखिरी कामना उसकी क्या शेष रहती है? प्रतिष्ठा, मान सम्मान, है ना? बोलो, मान सम्मान शेष रह जाता है, सब नष्ट हो जाएगा, मान सम्मान की कामना नष्ट नहीं होती। मनुष्य घर छोड़ सकता है, परिवार छोड़ सकता है, धन दौलत छोड़ सकता है,
परंतु सम्मान का मोह त्यागना सबसे बड़ा त्याग है। सबसे आखिरी में वही छूटता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? आपको सम्मान का भी मोह ना हो। जितने भी ऋषि हुए हैं, जितने भी महान विचारक क्रांतिकारी हुए हैं, उन सबको अपमान झेलना पड़ा। चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, नानक हो, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो, जितने भी लोग रहे हैं, राजा राम मोहन राय हो, भगत सिंह हो, गांधी हो, सबको, सभी को अपमान झेलना पड़ा। बुद्ध के ऊपर तो रास्ते में चलते हुए थूक देते थे लोग, पत्थर मारते थे चलते हुए। तो क्या करे वो? इस सम्मान के मोह के कारण वो घर पे बैठे रहे, वो ज्ञान ना बांटे। बोलिए, बताइए। तो उन्होंने सम्मान के मोह को त्यागा, तब वो सन्यासी बन पाए। तो सबसे आखिरी शर्त यही है कि निशेष रूप से सभी कामनाओं का त्याग करना होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? फिर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांति रोककर, अब आपने कामनाओं का त्याग कर दिया, उसके बाद इंद्रियों को भलीभांति रोकना है। ध्यान रखिएगा, क्रम का बड़ा महत्व है। पहले कृष्ण भगवान ने इंद्रियों को रोकने की बात नहीं की, पहले कामनाओं के त्याग की बात की। अगर आप इंद्रियों को रोक देंगे और कामनाएं बनी रही, तो मन में आपके कामना ही चलती रहेंगी। समझ रहे हैं? इसलिए पहले कामनाओं का त्याग करना है, पुनः आपको अपनी इंद्रियों को सभी ओर से रोकना है। इंद्रियों को सभी ओर से रोकने का अर्थ क्या है? कौन कौन सी 5 इंद्रियां हैं? आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। इन 5 इंद्रियों को सभी ओर से रोकना है, अर्थात किसी भी तरफ आपकी ये इंद्रियां मोहित ना हो। जब कामनाओं का त्याग होगा तभी इंद्रियों पर काबू संभव है। इंद्रियों को जबरदस्ती रोक कर रखोगे तो एक ना एक दिन वो छूट जाएंगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो। जैसे नदी का प्रवाह बह रहा है, आपने जबरदस्ती बांध बना लिया तो एक ना एक दिन तो बांध को पार कर जाएगा, एक ना एक दिन बांध को टूट जाना है। लेकिन आप पहले नदी के उद्गम का स्रोत ही बंद कर दो, फिर उसके बाद एक बांध बना दो कि अगर कोई छोटी मोटी सी धारा भी बह रही हो तो इंद्रियों को रोक कर रखने से वो धारा रुक जाए। छोटी मोटी कामना जो हो भी, अगर कोई संशय हो तो वो भी रुक जाए। बात समझ रहे हैं आप लोग? कहने में बहुत आसान है, निभाने में उससे करोड़ गुना मुश्किल। कृष्ण भगवान आगे इसमें कहते हैं अर्जुन को कि ये सब कैसे संभव है ठीक हो पाना, ये पाओगे कैसे, अचीव कैसे होगा? ये सभी बोलने को तो मैंने बोल दिया, ये अचीव कैसे होगा? मन तो बहुत चंचल है, कैसे अचीव होगा? कहते हैं अभ्यास से। अभ्यास समझते हो? प्रैक्टिस। इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तुलसीदास जी से बहुत पहले कहे गए, क्या कहे? करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, लसुरी आवत जात सिल पर परत निशान। मतलब अभ्यास करते 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 मूर्ख व्यक्ति भी बहुत बुद्धिमान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे रस्सी के आने जाने से पहले कुएं में एक गड़ारी लगती थी। गड़ारी किसकी होती थी? पत्थर की। ठीक है, तो रस्सी के आने जाने से वो पत्थर कट जाता था। ठीक है, जैसे लगातार रस्सी के
आने जाने से वो पत्थर घिस जाता है। ठीक इसी प्रकार अभ्यास से कुछ भी हासिल हो सकता है। आप अभ्यास से कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी। इसको ध्यान रखिएगा। एक कहावत है कि एक बुद्धिमान आदमी है और एक हार्ड वर्किंग आदमी है। बुद्धिमान आदमी आलसी बनकर एक जगह बैठा रहे, हार्ड वर्किंग आदमी कम बुद्धिमान है फिर भी वो उससे आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो निरंतर अभ्यास कर रहा है। बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ा है सबने। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है परंतु एक जगह बैठ गया। क्या हुआ? रेस हार गया। कछुआ धीरे धीरे चलते चलते एक दिन वहां पहुंच ही गया। पहुंच गया कि नहीं? यही कहानी जीवन की है। आप सभी को निरंतर अभ्यास करते रहना है। इसीलिए बार बार बोलता हूं कि रोजाना 5 श्लोक, 6 श्लोक, 10 श्लोक जितना हो सके गीता का पढ़िए, मनन करिए, चिंतन करिए। वर्षा, आपके पास तो उपनिषद भी आ गई है। अब पढ़िए, 1 श्लोक 2 श्लोक रोज पढ़िए, चिंतन करिए, उस पर मनन करिए उसको। ठीक है? ध्यान करिए। आप लोगों को मैं बोलता हूं रोज सुबह उठकर ध्यान करिए। ठीक है? अपने श्वासों पर ध्यान करिए। बात समझ रहे हैं? जो उपनिषद में आपको मंत्र दिए गए हैं उन श्रुतियों का ध्यान करिए, उनको बार बार चिंतन करिए कि श्रुतियां जो कह रही हैं वो क्यों कह रही हैं। बात समझ रहे हैं? बोलिए। मैं बहुत चाहता हूं कि मैं आप लोगों को अभ्यास कराऊं लेकिन समय नहीं मिलता है। इस बात का बहुत खेद है, मुझे दुख है। बहुत कम समय मिल पाता है आप लोगों के साथ मुझे। अगर सुबह से शाम का पूरा समय मुझे आप लोगों के साथ बिताना हो, बात समझ रहे हैं, बहुत अच्छा और बेहतर कुछ हो जाए। खैर, फॉलो कीजिए। ठीक है? और कोशिश करिए कि क्या दूर रहकर भी हम लोग कनेक्टेड रह सकते हैं एक साथ किसी तरह से। बात मेरी समझ पा रहे हो आप लोग? सुबह 5 बजे कौन कौन उठ जाता है? नहीं उठते हो तो जबरदस्ती हाथ नहीं उठाना है भाई। तुम कितने बजे उठते हो? 6 बजे। शांत। चलो, इस पर अभी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है? वेदांत शाला के बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का निशेष रूप से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के सभी समुदाय को सभी ओर से भलीभांति रोक कर क्रम से अभ्यास करता हुआ, अभ्यास की बात कही ना, क्रम से अभ्यास करता हुआ एक एक इंद्रिय को अभ्यास के माध्यम से उपरति को प्राप्त हो, अर्थात उनके ऊपर आप अपना आधिपत्य जमाइए इंद्रियों के ऊपर और आप उनसे आगे निकलिए। तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा बुद्धि को धैर्य युक्त बनाना है, पेशेंस। ठीक है? धैर्य रखना है। धैर्य खोना नहीं है। आज के समय सबसे कीमती यही है, धैर्य। धैर्य नहीं है किसी के पास। जब से 1 मिनट वाला रील आया है तब से और धैर्य नहीं है। ज्ञान चाहिए 10 सेकंड में। 1 मिनट की भी रील कोई देखता नहीं है आज के समय। जल्दी, कितनी जल्दी में कितना ज्ञान मिल जाए। किसी के भीतर धैर्य नहीं शेष रह गया है। ये कितने दुख की बात है। दुख की बात है कि नहीं, बताइए? है ना? समझिए इस चीज को। धैर्य रखना है, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा। बुद्धि को एकदम धैर्य के साथ रखना है कि जिस इंद्रिय पर विजय तुरंत ना मिल रही हो उससे घबराना नहीं है, अभ्यास करना है और धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को वश में करना है और मन को परमात्मा में पूरी तरह से स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ भी और चिंतन ना करें। मन को ऐसा बनाना है कि परमात्मा के सिवा किसी और विषय का
चिंतन शेष ना रह जाए। ठीक है, समझ में आया सभी को?